कर रहा हूं। मैं अधिकृत तौर पर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं कि मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ें। कौन कहता है कि बाहर पढ़ें? फिर विवाद कहां है? मनोज जी निवेदन पूर्वक करना चाहता हूँ। अभी भराला साहब को भी सुना, सपा के प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी कार्य कर रहे हैं, लाइन ऑर्डर मेंटेन, यहाँ एक देश एक विधान एक संविधान है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात आज से कुछ साल पहले होती थी। आज सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ कार्य और काम चल रहा है। यहाँ जो मंदिर से भी लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं, मस्जिद से भी लाउड स्पीकर उतारे जाते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो आखिर योगी जी ने कहा कि आप अपने मस्जिद में नमाज पढ़िए ना, रोड पे पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? जो जगह निर्धारित है वहीं पर होना, दिक्कत क्या है? बाहर करने का, आप रोड जाम करके नमाज पढ़े, इसका क्या मतलब है? ये नहीं हो सकता है। तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि नहीं नहीं ठीक है, मस्जिद में हो, अच्छी बात है। देखिए, अगर आपको उत्तर प्रदेश में रहना है तो उत्तर प्रदेश में रहना है तो लाइन ऑर्डर के अंतर्गत आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार बहुत सख्त है। उत्तर प्रदेश की जो पहले की पुलिस और अब के पुलिस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की पुलिस टोपी देखकर सलूट मारती थी कि आओ हेलमेट मत पहन। उत्तर प्रदेश पुलिस बोलती है नहीं भाई हेलमेट पहन लो, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट में गिरोगे तो ट्रक चढ़ जाएगी, मौत हो सकती है, टोपी आपको नहीं बचाएगा। ये अंतर है कार्य करने का, कार्यशैली का। तो आभार है उनका। समाजवादी प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, मस्जिद में ही नमाज होना चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। शफीकुल्लाह साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। शफीकुल्लाह साहब, क्या कहेंगे? आपने बातें महंत राजू दास की भी सुनी, आपने बातें सुनील भराला की भी सुनी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे जो यूपी के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा और भराला साहब ने भी बहुत बातें कही। इसमें उल्टी बातें बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ चल कुछ रहा है और ये बोल कुछ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हैं। वहाँ जो हो रहा है, देखिए मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक में या तमिलनाडु में या केरला में या बंगाल में ये हिस्सा ही नहीं है नमाज बाहर मत पढ़ो अंदर पढ़ो वगैरह। और नमाज मुसलमान रास्तों में पढ़ना नहीं चाहते। हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू भाई गणेशा जब बिठाते हैं तो रोड बंद होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी पे जब दही की हंडी फोड़ना चाहता है तो रोड बंद होता है। और गणेशा के ईद में 15-15 दिन रोड्स पूरे बंद होते हैं। इसके बावजूद हम कुछ भी आवाज़ नहीं करते। इसके बावजूद योगी जी यूपी में भी गुजरात जैसा माहौल लाकर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अपने छतों पर, रूफ टॉप पर पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी ब्रेक लगा रहे हैं। मुसलमान मस्जिदों में पढ़ना चाहते हैं। आप जब कुंभ मेला का इतना 7,500 करोड़ पैसा लगा के हुकूमत का उतना इंतज़ाम कर सकते हैं तो मुसलमानों को भी मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने के लिए इंतज़ाम करके देना चाहिए, क्योंकि सरकार सबकी है। और ये भराला साहब कह रहे थे कि योगी सरकार है, अगर यूपी में रहना चाहें तो बोल रहे थे। यूपी में मुसलमान जो रह रहे हैं किसी के बाप की जगह नहीं, उनके अपने बाप की जगह रह रहे हैं। दूसरे लोगों को ये हक ही नहीं पहुंचता, भराला साहब को, पांडे साहब को या दानिश साहब को, कि मुसलमानों से कहें कि यहाँ रहना चाहे तो तेरे बाप की जगह पाकिस्तान हो गया। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे बाप का जगह पाकिस्तान हो गया, भारत में नहीं है। तुम्हारे बाप की जगह पाकिस्तान। तू पाकिस्तान वाला है, तू गोडसे की औलाद है, तू गोडसे की औलाद है, गोडसे पाकिस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे बाप हिंदुस्तानी, मेरे दादा हिंदुस्तानी, तेरा बाप पाकिस्तानी, तेरा दादा पाकिस्तानी, तुम सब पाकिस्तान से भाग के आए हो, तुम पाकिस्तान जाओ। मैं भारतीय हूँ, मेरे नाना अपने देश के लिए अपने जान दे दिए। कि किसी बाप दादा की ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये इस्लामिक मुल्क नहीं है, ये इस्लामिक ये इस्लामिक मोदी जी वहां जाकर नाश्ता करते हैं पाकिस्तान को, बिन बुलाए चले जाते हैं। तुम गोडसे की औलाद पाकिस्तानी हो। ये बोल तुम इसलिए पा रहे हो, के मानने वाले हैं।
इस्लामिक, गोडसे की औलाद तुम हो, इस्लामिक गोडसे की संतति हो। तुम पाकिस्तान ये जाओ। इस्लामिक मैं स्कॉलर भारत हैं। का हूं, मैं नहीं भारत में नहीं, ये रहूंगा। इस्लामिक स्कॉलर, मेरे बाप का भारत ये है, इस्लामिक मेरे स्कॉलर दादा का हैं। भारत है। नहीं नहीं, ब्रिटिश को ये भगाने इस्लामिक के लिए स्कॉलर हम हैं। लोगों ने अपनी जानें ये कुर्बान की। आतंकवादी को बैठा के रखे तुम हो। ब्रिटिश के ये तलवे इस्लामिक चाटने स्कॉलर वाले है, गोडसे ये की औलाद आतंकवादी तुम है। पाकिस्तान ऐसे जाओ। आतंकवादी हमने आ पाकिस्तान जाओ नहीं उत्तर प्रदेश, बनाया। उत्तर प्रदेश हम आओ, भारत में उत्तर रहने प्रदेश से आओ, तेरा छुड़ा है। इनकाउंटर हो जाएगा। तुम उत्तर प्रदेश आओ, पाकिस्तानी है। आओ तुम उत्तर प्रदेश पाकिस्तान आओ, के उत्तर भगोड़े प्रदेश हो। आओ, तुम उत्तर प्रदेश आ पाकिस्तान जाओ, भाग के यहाँ आए हो। उत्तर प्रदेश आ जाओ, तेरी ने इनकाउंटर तुमको तय है। जंगल राज बनाया है। गलती से योगी जी अगर और उत्तर प्रदेश आ उससे जाओ, पहले, अरे तुम यहाँ उत्तर कर्नाटक में प्रदेश आओ, तुमको आतंकवादी, मिठाई लगा के उत्तर भेजेंगे। प्रदेश आ जाओ, यहाँ हिंदू मुस्लिम आतंकवादी उत्तर प्रेम प्रदेश से आ रहते हैं। जाओ, तुम सब लड़ने आतंकवादी वाले हो, उत्तर लड़ाक प्रदेश हो, आ जाओ, पाकिस्तान के भगोड़े हो। आतंकवादी, तुमको पाकिस्तान म्यूट के करो यार, ये आवाज पाकिस्तान किसी की के सुनने में नहीं आ रही है। आतंकवादी हो। शफीउल्लाह साहब, गोडसे की औलाद हो। शफीकुल्लाह साहब, आतंकवादी, राजू दास जी, शफीकुल्लाह साहब, राजू दास जी, मनोज जो जी जो से बोलना है म्यूट एक एक करोगे करके इनको, बोलिएगा। दोनों को म्यूट करो। एक एक करके बोलिएगा। मनोज, ये एक समय एक करके बर्बाद कर रहे बोलिएगा। हैं। शफीकुल्लाह साहब एक मिनट, शफीकुल्लाह साहब एक मिनट, मनोज जी, शफीकुल्लाह साहब एक मनोज मिनट, जी, शफीकुल्लाह साहब एक मनोज मिनट। जी, आप कर्नाटक में बैठे हैं। शफीकुल्लाह साहब, शरणार्थी के तौर पर रहते हैं और शफीकुल्लाह पाकिस्तान साहब, बनाने के बजाय यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े कराना चाहते हैं। शफीकुल्लाह यूपी को साहब, गुजरात बनाना मनोज चाहते जी, हैं। मेरी बात सुनिए, मनोज जी, शांत रहिए। मनोज जी, शफीकुल्लाह साहब शांत मनोज जी, रहिए। महात्मा गांधी को मनोज मानने जी, वाले मनोज हैं। जी। हम महात्मा अरे, गांधी के अनुयायी हैं। शफीकुल्लाह ये साहब जरा गोडसे के शांत अनुयायी रहिए, हैं। बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए राजू दास जी। मैं पहली शांति बात से ही तो बोल रहा हूँ। पहले वो बात कथा सुन बोलता लीजिए। है कि हम अरे लोग एक एक करके पाकिस्तानी बोलिए हैं, ना, वो कम से पाकिस्तानी कम हैं। बात तो सुन पाए। एक एक करके बोलिए। हाँ राजू दास जी की पाकिस्तानी हाँ। है। अरे राजू दास जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले तो ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हो नहीं सकते, ये आतंकवादी है। तो आप आतंकवादी को क्यों चैनल पे मनोज जी, बैठाते हो जो मनोज जी, मोदी को क्यों नहीं बोले हो सकते? भारत से मैं बाहर जाए? भारतीय हूं, मुझे कोई बोलेगा पाकिस्तान तो उसको पाकिस्तान को भगाइए। ऐसे अरे मैं आतंकवादी को क्यों भारतीय बैठाते हूं। हो जो मैं प्रधानमंत्री को भारत के शब्द स्वतंत्र कहे? सेनानी का बच्चा हूं। ये गोडसे की औलाद ऐसे मुझे बोलने आ आतंकवादियों गया। को ऐसे गोडसे की आतंकवादियों को औलाद मुझे बोलने आ शफीकुल्लाह गया। साहब, ये महात्मा शफीकुल्लाह गांधी साहब को एक मिनट, बैठा राजू जी मुझे मौका क्या बात दीजिए। है? राजू दास जी मुझे बेवकूफी मौका है। दीजिए एक मिनट। शफीकुल्लाह साहब एक बेवकूफी सवाल है। मेरा आपसे, एक सवाल मेरा आपसे, एक क्यों सवाल मैं गोडसे आपसे की पूछना औलाद चाहता मुझे हूँ। महात्मा शफीकुल्लाह गांधी के साहब अनुयायी एक को, सवाल, एक स्वतंत्र शफीकुल्लाह सेनानी के बच्चे साहब, को ये गोडसे की औलाद धमकाता है। अरे भाई डराता है। रुकिए मेरी बात। बेवकूफ है। अरे गोडसे की महंत औलाद को, राजू ये देश, भगोड़े पाकिस्तान को भगाइए। अरे आतंकवादी चुप हो जा, गधे कहीं का नॉनसेंस इडियट। अरे भाई थोड़ा भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं, गोडसे की औलाद भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं, जरा दोनों लोग शांत रहिए। शफीकुल्लाह साहब आप कर्नाटक में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले तारिक खान हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़के हमारे देश को आजाद करवाया है। तुम तो अंग्रेजों की जूतियां चाटने वालों की औलाद है, गोडसे की औलाद है। संभालोगे कि जूता लेके मारो शफीकुल्लाह इसको? साहब संभालोगे कि इसको जूता आप लेके जिस मारूं? तरीके से बयानबाजी संभालोगे कर इसको रहे हैं, जूता आप लेके महंत मारूं इस राजू दास आतंकवादी पर को? आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जूता महंत लेके राजू मारूंगा दास इसको। भारतीय जनता पार्टी जूता के लेके कार्यकर्ता मारेगा नहीं है। आपको। इतना मार मारूंगा ना, मैं बकरे के औलाद, बयान नहीं करता। इतने जूता मारूंगा ना अरे, तू क्या आतंकवादी मारेगा कहीं का, तुझे? इतने अरे, जूता तू पाओगे गोडसे ना, की औलाद है। इतने जूते मारेंगे। अगर तुम हिंदुस्तान में बहुत जूता खाओगे। ऐसे आतंकवादियों को आप लोग बैठाते हो, तू तो इडियट, पाकिस्तान नॉनसेंस, का भगोड़ा बदतमीज कहीं शरणार्थी का। है। तुझको पाकिस्तान को भगाना है। जहां शफीकुल्लाह हमारे साहब, प्राइम शफीकुल्लाह मिनिस्टर साहब जहाँ नाश्ता अच्छी करने के खासी गए थे, चर्चा वहाँ हो भगाना है रही थी, तुझे। अच्छी खासी चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले उसको रोकिए तारिक ना। खान हैं। उसको रोकिए तारिक ना। खान ने खुद ये कहा वो है बोलता है पाकिस्तान, कि उसको तारिक खान ने पाकिस्तान खुद ये कहा है कि बतौर पाकिस्तानी को क्यों यहाँ लाके समाजवादी बिठाया? पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं लोगों से कहूंगा कि मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ें। और आप कर्नाटक में बैठकर कह रहे हैं कि अरे क्यों यार, मस्जिदों में जगह नहीं बैठकर है नमाज तो करें, सरकार को क्यों चाहिए सड़कों कि पर उसको नमाज जगह नहीं बना के पढ़ेंगे? दे। आतंक जगह कौन फैला रहा नहीं है, मस्जिद माहौल में कौन खराब बैठने कर रहा है? तो बाहर सरकार को चाहिए कि उसको जगह बना के दे। आप क्या बात करते हैं? जिस तरह कुंभ मेला में जगह बना और आप के गोडसे सरकार पर ने आ दी गए। थी, वैसा मस्जिदों के अरे बाहर महंत सरकार राजू ने दास कोई जिम्मेदारी भारतीय है, जनता जगह पार्टी के बना के दे। कार्यकर्ता थोड़ी है। रोड पर नहीं, जगह आपने उनको गोडसे का भाई क्या कैसे कह रहा जिक्र हूं? कर दिया? सरकार की जिम्मेदारी है भाई, सरकार की जिम्मेदारी है। डबल इंजन, सुनील डबल भराला इंजन, साहब, क्या दोनों इंजन आप दो समझ तरफ गए खींच माहौल के कैसे गिरा के खराब ये होता है? यूपी को गुजरात बनाने का सोच रहे हैं। सुनील हम भराला तो साहब, शांति आप में समझ रहते गए हैं, माहौल हिंदू कैसे मुस्लिम खराब सब होता है। शांति में रहते शफीकुल्लाह हैं जी यहाँ थोड़ा शांत कर्नाटक में। रहिए। हाँ, सुनील भराला, देखिए शांत हूं। मनोज जी, आप ये बहुत पाकिस्तानी गधे को वरिष्ठ पाकिस्तान को भगाइए। मनोज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं।
आपने बहुत लंबा आपका पत्रकारिता का जीवन है और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और जहां अभी कह रहे थे कि भाई कुंभ और कांवड़ की चर्चा हुई, इसीलिए नमाज में कांवड़ रुकावट में मार्ग को रोक दिया जाता है या इस पर